देखिए, जब आपके सर के ऊपर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि आपने लेगेसी ऐसी बना के रखी है, इसीलिए आपके ऊपर एक्सपेक्टेशंस लोगों की इतनी ज़्यादा होती हैं कि अगर आप हारें, तो हल्ला बहुत ज़्यादा हो जाता है। एमआई ने लास्ट सीज़न जिस तरीके का खेला था और उसके बाद में इस सीज़न की शुरुआत जिस तरीके की एमआई की हुई थी, उसके बाद में ऑब्वियस सी बात है, लोग यही सोच रहे थे कि यार, ये एमआई को वाक़ई में हो क्या गया है? हार्दिक पांड्या के ऊपर लास्ट सीजन में काफ़ी सवाल उठे थे। इस सीजन की शुरुआत में भी सवाल उठना शुरू हो गए थे। एंड ऑब्वियस सी बात है, वो सवाल गलत नहीं थे, क्योंकि हम जिस एमआई की बात कर रहे हैं, इस एमआई ने भी 5 आईपीएल ट्रॉफीज अपने नाम करी। तो ऐसे में जब इतनी डेकोरेटेड टीम इतना बुरा खेलती है, तो ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ फैंस नहीं बल्कि जो क्रिकेट के एंथुजियास्ट हैं, वो भी सवाल करते हैं कि यार, आखिर तुमको हो क्या गया? तुम्हारा चार्म कहाँ खो गया? एंड जब इस तरह के रिजल्ट निकल कर सामने आते हैं, तो लोग इफ एंड बट वाली सिचुएशन में भी जाते हैं कि अगर मुंबई ने पांड्या को कप्तान नहीं बनाया होता तो शायद अच्छा होता। अगर मुंबई ने रोहित को अलग तरीके से ट्रीट किया होता तो अच्छा होता। मैं हमने भी सवाल उठाया, हमने भी कई तरह की बातें कही, लेकिन देखिए, इन दी एंड द थिंग विच मैटर्स इज कि टीम ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 3 टीमें पहले ही क्वालिफाई कर चुकी थी, गुजरात, आरसीबी और पंजाब। चौथे नंबर पर अब एमआई ने क्वालिफाई किया है। आज का मैच मुंबई और दिल्ली के बीच में एक तरह से वर्चुअल नॉकआउट मैच था। और जब इस तरह के प्रेशर मैचेस आते हैं ना, तब अक्सर वही टीमें सर ऊपर करके बाहर निकलती हैं जिन्होंने इस तरह के मैचेस को पहले भी खेला होता है, जिनको किस तरह के मैचेस का एक्सपीरियंस होता है। आज के मैच में हार्दिक पांड्या हो, महिला जयवर्धने हो, या बाकी जो इनका टीम में सपोर्टिंग स्टाफ था, वो जितना ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा था ना, उससे ही एक बात समझ में आ रही थी कि मुंबई टोटली डिटरमाइंड है आज इस मैच को जीतने के लिए। और उन लोगों ने ग्राउंड पे वो चीज़ करके भी दिखाई। जिस तरीके से सब चीज़ें चल रही थी, उससे एक बात समझ में आ रही थी कि मुंबई के पास एक परफेक्ट गेम प्लान है कि उनको किस तरीके से किस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है। और यही कारण है कि आज एमआई जीत चुकी है। हालांकि अभी टॉप पर कौन सी 2 टीमें रहेंगी पॉइंट्स टेबल में, उसके लिए अभी कुछ और मुकाबले हमको देखना पड़ेंगे। बट जिन 4 टीमों को हम लोग अब प्लेऑफ खेलते हुए देखने वाले हैं, वो टीमें जो हैं वो हमारे सामने क्लियर हो चुकी हैं। यही 4 टीमें हैं जो अब हमको प्लेऑफ में खेलती हुई दिखाई देंगी। दैट इज इट। अब समझने वाली बात यह है कि जब हम इस सिचुएशन में देखते हैं टीमों को कि यार, ये टीम कैसे क्या खेलने वाली है, तो ऑब्वियस सी बात है, सवाल जो है थोड़े बहुत नहीं बल्कि काफ़ी सारे उठते हैं, है ना? क्या होता है जब टीमें अच्छा खेलती हैं ना, तब तो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, क्योंकि सब चीज़ें उसी तरीके से चल रही होती जिस तरीके से आप चाहते हो। बट कई बार होता है कि चीज़ें जो होती हैं ना, वो आउट ऑफ इक्वेशन चली जाती हैं, जो कि मुंबई के साथ हो भी रहा था। अगर हम मुंबई के शुरुआत के मैचेस देखें तो उसमें ऐसे ही हो रहा था। शुरुआत में लगातार मुंबई हारती जा रही थी और एग्जैक्टली किसी को समझ में नहीं आ पा रहा था कि यार, ये टीम जिसमें कि इतने मैच विनर खिलाड़ी हैं, वो खिलाड़ी आखिर परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं एक बंच में आकर? क्योंकि 11 लोगों की टीम है, तो ऑब्वियस सी बात है, कई सारे खिलाड़ियों को साथ में आकर खेलना पड़ेगा, तभी टीम जीतेगी। पर वही बात होती है ना, जो चीज़ जब होनी है तभी होनी है। और एमआई की, ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं इज्जत तो देखिए दांव पर लगी थी। और यही कारण है कि अब जब एमआई ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया है, तो हर कोई शॉक्ड तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, एक हद तक खुश है, सेटिस्फाइड है। वैसे अगर एमआई इस बार क्वालिफाई नहीं करती, तो आपको पता है, हमको एक नया विनर मिलने की पॉसिबिलिटी पूरी पूरी बढ़ जाती। बट अब क्योंकि एमआई प्लेऑफ में आ चुका है, तो यहाँ पर गेम थोड़ा सा ज़रूर चेंज हो जाएगा। एंड लुकिंग एट द एक्सपीरियंस ऑफ मुंबई इंडियंस इन प्लेऑफ्स, ऑब्वियसली बात है, उनका वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा। और हाँ, हार्दिक पांड्या एमआई के इतिहास के वो पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने बिना पोलार्ड और मलिंगा के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया। मुंबई की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, तो मुंबई ने अपने शुरुआत के 5 मैचेस में से 4 मैचेस लगातार हारे थे। मतलब शुरुआत के 5 मैचेस में से वो सीएसके के खिलाफ हारे थे, फिर गुजरात के खिलाफ हारे, केकेआर को उन्होंने हराया, देन लखनऊ के खिलाफ हार गए और आरसीबी के खिलाफ हार गए। लेकिन इसके बाद में जो उन्होंने विनिंग स्ट्रीक पकड़ी, तो लगातार 6 मैच जीतकर इन्होंने जीत का छक्का भी लगाया था। उसके बाद अगेन ये लोग एक मैच गुजरात के खिलाफ हारे, बट आज इन्होंने दिल्ली के खिलाफ मैच जीत लिया। और इनका लास्ट मैच जो है वो 10 दिन बाद, 26 तारीख को इनका ये मैच है पंजाब के खिलाफ। तो वो आखिरी मैच इनका होगा, और अब कहीं ना कहीं पॉइंट्स टेबल में कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा, उस चीज़ को लेकर ही यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा। तो ये एमआई की कंडीशन है। डीसी की कंडीशन की बात करें, तो डीसी ने शुरुआत के 5 में से 4 मैचेस कंटिन्यूस जीते थे और एक ऐसी उम्मीद जगाई थी। अक्षर पटेल कप्तानी कर रहे थे आज, हालांकि उन्होंने कप्तानी नहीं करी, ऐसी कप्तानी कर रहे थे कि उनको देखकर लग रहा था कि नहीं यार, इस बार दिल्ली वाकई में कुछ करेगी। और जब देखिए, जितना मुझको आईपीएल का ध्यान है, दिल्ली ने इस बार के आईपीएल में 2025 के सीजन में सबसे उम्दा क्रिकेट खेल कर दिखाया है।
चाहे आप अक्षर पटेल की कैप्टनसी की बात कर लें, आप केएल राहुल के गेम की बात कर लें, आप किसी भी गेम की बात कर लें, दिल्ली ने बहुत अच्छा गेम दिखाया था। और ऐसा गेम दिखाया था जिसको कि देखकर आप ये सोच सकते हैं कि नहीं यार, कुछ अच्छा है इस टीम में। बट ठीक है, आज का मैच ऐसा लगता है कि शायद उनकी किस्मत में था ही नहीं जीतना, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं आज के मैच में, उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है। मतलब एक तो आपका नियमित कैप्टन जो है अक्षर पटेल, वो नहीं खेल रहा है, फिर केएल राहुल आपके फ्लॉप हो जाते हैं, एंड शुरुआत में जो लगातार विकेट्स इनके गिरे वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली को बहुत ज़्यादा हर्ट कर गए। क्योंकि भले ही आपके लिए एक लीग मैच हो, लेकिन मैंने बताया ना, वर्चुअली ये एक नॉकआउट मैच था। और देखिए, जब आपको पता होता है कि अगर ये मैच आप हारे तो आप चले जाएंगे, ऐसे सिचुएशन में चेज करने का प्रेशर एक अलग ही होता है। 180 रन मुंबई ने ठोक दिए थे, जिसमें से कि आखिरी के 2 ओवर में 48 रन नमनधीर और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर बनाए। माइंड यू, 8 बॉलों में 24 रन बनाए थे नमनधीर ने, जो कि ऑब्वियस सी बात है एक बहुत बड़ा पंच देकर गए यहाँ पर मुंबई के एंड में कि भैया किस तरीके से स्कोर होगा। एक्चुअली में ये कहना गलत नहीं होगा कि आज मुंबई ने जैसा गेम दिखाया है वैसा ही गेम उनसे कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जाता है। उम्मीद यही करी जाती है कि वो ऐसा ही गेम खेल कर दिखाएंगे। लेकिन बात वही आती है कि हर एक खिलाड़ी को सही समय पर क्लिक करना होता है, अगर वो नहीं करते हैं तो दिक्कत होती है। यहाँ पर बहुत ही कन्विंसिंग विक्ट्री कहना सही रहेगा। 59 रन से मुंबई ने इस मैच को जीतकर प्लेऑफ में एंट्री करी है। मुंबई ने पहले बैटिंग करी थी। रोहित शर्मा आज एक बार फिर से फेल हो गए टेस्ट मैच के से रिटायरमेंट के बाद में। आज उनकी पहली अब मैं कहूँगा आउटिंग थी, जिसमें कि वो फेल रहे हैं, 5 रन बनाकर आउट हो गए। बाकी उसके अलावा लगभग सभी ने कंट्रीब्यूट किया है। रैन रिकल्टन ने 25 बनाए, विल जैक्स ने 21 बनाए, तिलक वर्मा ने 27 बनाए। हालांकि वो काफ़ी स्लो खेल रहे थे, और अगर वो आउट नहीं होते तो कोई बड़ी बात नहीं है कि पांड्या बोल देते कि भाई साहब आप रिटायर होकर आ जाओ। 27 बॉलों में 27 रन बनाकर खेल रहे थे, काफ़ी स्लो खेल रहे थे। मतलब ठीक है, विकेट्स गिर गए थे 3, बहुत जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है, बट स्टिल तिलक वर्मा बहुत ज़्यादा स्लो खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बंदा फंस गया है वहाँ पर। उसके बाद हार्दिक पांड्या आज फेल हुए हैं, और नमनधीर ने फिर 8 बॉलों में 24 रन बना दिए, 2 चौके 2 छक्के की मदद से। बट द स्टैंड आउट प्लेयर वॉज सूर्य कुमार यादव। शुरुआत में इनकी भी इनिंग काफ़ी स्लो रही, बट जैसा कि सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी का कैलिबर होता है, सूर्य कुमार यादव ने अपनी इनिंग को पिक करके रन रेट बढ़ाने में देर नहीं करी और नॉट आउट गए। 43 बॉल्स में 73 रन बनाकर 7 चौके मारे, 4 छक्के मारे। एंड मैं आपको बताऊं, एक सिचुएशन ऐसी आ चुकी थी जहां पर कि ना मुंबई फंस गई थी। 58 रन के ऊपर पावर प्ले खत्म होते ही इनके 3 विकेट गिर चुके थे, और वहां से सिचुएशन को किस तरीके से कंट्रोल करना है, दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय सूर्य कुमार यादव। क्योंकि सूर्य कुमार यादव ही वहां पर एक ऐसे खिलाड़ी थे जो सिचुएशन से मुंबई को बाहर ला सकते थे। और देखिए, बड़े स्कोर का प्रेशर बड़े मैच में बिल्कुल सामने आता ही है, और वो हमने आज के मैच में भी देख लिया, जिस तरीके से मुंबई ने टारगेट सेट किया और उसके बाद जिस तरीके से दिल्ली ने बैटिंग करी। हालांकि अगर हम लोग बॉलिंग की बात करें तो भैया देखो, शुरुआत में ही जब आपके पास में ट्रेंट बोल्ट जैसा बॉलर हो तो फिर चीज़ें काफ़ी हद तक आपके फेवर में जाती हैं। तो ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर में 29 रन दिए, 1 विकेट निकाले। विकेट सब बॉलर निकाले है ना। बोल्ट ने 1 विकेट निकाला, दीपक चहर ने 1 विकेट निकाला, विल जैक्स ने भी 1 विकेट निकाल लिया, सैंटनर ने 3 निकाले, बुमराह ने 3 विकेट निकाल लिए, और करण शर्मा ने भी 1 विकेट निकाल लिया। बुमराह ने बहुत ही आइकॉनिक बॉलिंग करी है आज। सिर्फ 3.6 का यहाँ पर उसका रन रेट रहा, और आप इस बात से अंदाजा लगाओ मिचेल सैंटनर ने भी यहाँ पर अपने 4 ओवर का कोटा कंप्लीट किया और सिर्फ 11 रन दिए। 24 बॉलों में 11 रन दिए। मतलब एक तरीके से यार, बुमराह और सैंटनर दोनों की ही बात कर लो तो दोनों ने कुल मिलाकर, बुमराह ने 20 बॉलें फेंकी, सैंटनर ने 24 बॉलें फेंकी, तो मतलब करीब 44 बॉल्स में इन दोनों ने मिलकर 44 बॉल्स में इन दोनों ने मिलकर सिर्फ 23 रन दिए और 6 विकेट निकाल लिए। मतलब आप देखो जरा क्या मैग्नीट्यूड से हिट किया है इन लोगों ने, कि सामने वाली टीम वाकई में सोच रही होगी कि यार ये क्या चीज़ आके पड़ गई। 44 बॉल्स में 6 विकेट और सिर्फ 23 रन, ये मैटर करता है। मुंबई एक्चुअली में आज ऐसा खेली जैसा कि मुंबई से एक्सपेक्टेशंस थी, उम्मीदें थी कि यार मुंबई की टीम अगर ऐसी है, जितनी सॉलिड वो पेपर पर दिखाई देती है, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा ही गेम दिखाना चाहिए जो उनको सूट करता है। अभी नंबर 1, 2, 3 पर कौन सी टीम रहेगी, कौन कैसे खेलने वाली, ये सब चीज़ें भी डिसाइड होना बाकी हैं। बट जो चीज़ एक मुख्य तौर पर निकल कर सामने आ गई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ और वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। टेबल की सिचुएशन की बात करें तो जीटी, आरसीबी और पंजाब किंग्स जो है वो पहले ही क्वालिफाई कर चुके थे। जीटी के यहाँ पर 12 मैचों में 18 पॉइंट्स हैं, आरसीबी के 12 में 17 हैं, पंजाब के ही 12 में 17 हैं, मुंबई के 13 मैचों में 16 पॉइंट्स हो चुके हैं। मुंबई का 1 मैच बचा है अब, और बाकी तीनों टीमों के 2-2 मैचेस बचे हैं। तो मुंबई मोस्ट प्रोबेबली टॉप 2 में तो अब शायद ही आ पाएगी,
लेकिन हाँ, प्लेऑफ के लिए ये लोग क्वालिफाई कर गए, इस बात को हमको मानना पड़ेगा। और मुंबई ने अपने पिछले 5 मैचेस में से 4 मैचेस जीते हैं, तो उनकी क्लिनिकल परफॉर्मेंस अभी भी मतलब चल ही रही है। लेकिन ये एक देखने वाली बात है कि अगर हम लोग टॉप 4 टीमों की बात करें तो पंजाब किंग्स ने सिर्फ 3 मैच जीते हैं अपने 5 मैचेस में से। बाकी जो चारों टीमें हैं, तीनों टीमें हैं, उन्होंने अपने पिछले 5 में से 4 मैचेस ही जीते हैं। तो टॉप की 4 टीमें वाकई में लग रहा है कि ये टॉप की ही टीम है, जिस तरह की परफॉर्मेंस इन लोगों ने पिछले कुछ मैचेस में दी है। अभी अगर हम लोग बात करें तो भैया 22 तारीख को जीटी का मैच है लखनऊ के साथ में, और फिर 25 को ये खेलेंगे चेन्नई से। आरसीबी का 23 तारीख को मैच है सनराइजर्स हैदराबाद से, और 27 को है लखनऊ से। एंड देन पंजाब का मैच है 24 तारीख को दिल्ली से, और 26 तारीख को एमआई से। ये मैच एक अच्छा मैच होगा 26 तारीख वाला। तो ये एक पूरा सिनेरियो अभी टॉप की 4 टीमों का बचा हुआ है। प्लेऑफ के लिए अब सारी टीमें यहाँ पर फिक्स हो चुकी हैं, मैंने आपको बताया ही। गुजरात, आरसीबी, पंजाब एंड एमआई, ये 4 टीमें फिक्स हो चुकी हैं। और अब आने वाले मैचेस में हमको ये समझ में आएगा कि कौन सी टीम किस पोजीशन पर जाकर बैठेगी, क्योंकि उसी से डिसाइड होगा। देखिए, एलिमिनेटर जो होते हैं उसमें जो टॉप की 2 टीमें रहती हैं उनको फाइनल में पहुंचने के 2 चांसेस मिलते हैं, क्योंकि पहले वो टॉप की 2 टीमें आपस में खेलती हैं, उनमें से जो जीतता है वो सीधे फाइनल में पहुंच जाता है, और जो हारता है वो रुकता है। फिर 3rd और 4th नंबर की टीमों के बीच में मैच होता है, और जो हारता है वो बाहर हो जाता है। लेकिन जो जीतता है वो पहले और दूसरे नंबर की टीम में से जो हारा था ना, उसके साथ मैच खेलता है। फिर उन दोनों में से जो जीतता है वो फाइनल में जाता है। अब आप सोचोगे इतना कंफ्यूजिंग बनाने की क्या ज़रूरत है भैया, सेमीफाइनल 1 और 2 करा देते और काम खत्म हो जाता। देखो, इस फॉर्मेट से ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है फॉर्मेट। प्लस अगर मैं पैसों के लिहाज से बात करूं तो देखिए, एक मैच बढ़ जाता है, एज सिंपल एज दैट। एक मैच बढ़ने का बहुत बड़ा रोल होता है जब हम आईपीएल जैसी लीग की बात करते हैं, जहां पर कि पैसा बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है बहता हुआ। तो बात अब क्या बोले, कुछ एक कमेंट्स ले लेते हैं यहाँ पर। इनने लिखा है, भैया मैंने आई हर्ड समवन सेइंग मुंबई इज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया, डू यू थिंक दैट एमआई इज़ वेरी डिफरेंट टीम व्हेन प्लेऑफ्स मैटर। देखो, प्लेऑफ की बात तो अलग हो जाती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कहना ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया है। शुरुआत के मैचेस हारने के बाद जिस तरह से उन्होंने अपनी कमबैक की स्टोरी दिखाई है, मुंबई ऐसा पहली बार नहीं बल्कि पहले भी कई बार कर चुकी है, तो आप उनको इग्नोर या राइट ऑफ तो नहीं कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, प्लेऑफ में अब क्योंकि वो एंटर कर गए हैं, तो वहाँ पर उनका जो पहले का एक्सपीरियंस है, देखिए 5 ट्रॉफीज़ उन लोगों ने ऐसे ही तो जीती नहीं होंगी। तो जो उनके पास एक्सपीरियंस है, जो उनके पास खिलाड़ी हैं, जो सपोर्ट स्टाफ उनके पास मौजूद है, फिर चाहे आप वो सचिन तेंदुलकर की बात कर लें, महिला जयवर्धने की बात कर लें, कारण पोलार्ड की बात कर लें, लसित मलिंगा की बात कर लें, ये सब खिलाड़ी वहाँ पर बैठकर हलवा पूड़ी तैयार नहीं कर रहे हैं। ये सब खिलाड़ी वहाँ पर बैठकर गेम प्लान के ऊपर बातें करते हैं, गेम प्लान डिस्कस करते हैं, तैयार करते हैं। एंड फिर आपके पास एक रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी है जो कि आपके साथ खेल रहा है, जो 5 बार आईपीएल ट्रॉफी को जिता चुका है। तो इन सब लोगों का जब एक्सपीरियंस मिलकर सामने आता है ना, तब वो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुंबई को वही एक चीज सबसे ज्यादा फायदा भी पहुंचाने वाली है। राशिद ने लिखा है, मुंबई इंडियंस क्या करके मानेगी, लग रहा है इस बार क्वालिफाई करेगी तो ट्रॉफी जरूर उठाएगी, पर आरसीबी का क्या होगा आप बताओ। उसका रन रेट तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखो, अब एक बार प्लेऑफ की टीमें डिसाइड हो गई, पोजीशंस आपकी अभी डिसाइड हो ही जाएंगी। उसके बाद मैटर ये करता है भाई कि प्लेऑफ में के दिन कौन सी टीम कितना अच्छा खेल रही है। देखो, ये T20 है, हो सकता है भाई कोई एक बैट्समैन बहुत ताबड़तोड़ चल जाए, या हो सकता है कोई एक बॉलर की गेंदबाजी में बहुत धार आ जाए। आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा दिन किसका है। प्लेऑफ में जो टीम उस दिन पर अच्छा खेलेगी वो जीतेगी, बस ये बात मैटर करती है। किसका रन रेट ज़्यादा है, किसका रन रेट कम है, उससे ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता। प्रणव ने लिखा है, पर मुंबई के लिए इस बार आईपीएल जीतना टफ होगा। बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि जो टॉप की 4 टीमें हैं वो बहुत अच्छा गेम खेलकर आ रही हैं, सब टक्कर की है। मतलब आप पॉइंट्स टेबल ही देख लो तो 18 पॉइंट, 17 पॉइंट, 17 पॉइंट, 16 पॉइंट, बहुत अच्छा गेम खेलकर आ रही हैं। और कहीं ना कहीं एक बढ़िया प्लेऑफ हमको देखने के लिए मिलेगा। दिल्ली कैपिटल्स की सबसे घटिया मैनेजमेंट है। इन्होंने बैटिंग ऑर्डर को चेंज कर करके बर्बाद हो गया, और इन्होंने डेथ ओवर्स का बेस्ट बॉलर को खिलाया नहीं आज। मुकेश की जगह पर नटराजन होता तो एमआई का स्कोर 150 होता। एक्चुअली ये लोग नटराजन के लिए जगह ही नहीं बना पाए, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी। और सबसे बड़ी बात ये भी है ना कि डीसी की अगर आप लास्ट के कुछ मैचेस देखेंगे तो उसमें इनकी परफॉर्मेंस जो है ना काफ़ी डल सी आई है। मतलब मैं अगर लास्ट 5 मैचेस की बात करूं तो एक मैच इनका नो रिजल्ट रहा था, और बाकी के 4 मैचेस ये लोग हारे हैं। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम जो था वो इनके खिलाफ चला गया था, और जब मोमेंटम आपके खिलाफ चला जाता है ना, तो फिर उस
सिनेरियो को पकड़ कर रखना जो आप जीत के लिए अपना रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। राहत ने कहा जो भी बोले गेम बहुत अच्छा था और पहले तो ये लग रहा था कि दिल्ली जो है वो डोमिनेट कर रही थी, लेकिन आखिर तक उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। किस्मत की क्या बात है यार, जब 180 रन इन लोगों ने ठोक दिए तो फिर शुरुआत के 6 ओवर में इनके 3 विकेट ले लिए थे दिल्ली के। मैच तो एक तरीके से वहीं पर ख़त्म हो गया था, क्योंकि बात मैंने कही ना बार बार, प्रेशर सिचुएशन में ये जो 200 है ना, ये 200 से ऊपर का टारगेट चेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छे अच्छे बैट्समैन जो है पानी मांगने लगते हैं, तो फिर यहाँ तो हम आईपीएल की बात कर रहे हैं यार। एमआई का फ़ैन हूँ बट इस बार आरसीबी को सपोर्ट कर रहा था, बट एमआई क्वालिफाई कर गई, अब तो बस ब्लू हार्ट। बिल्कुल यार, यही होता है। श्रेयस ने लिखा है भाई अच्छा हुआ भाई डीसी बाहर हो गई, कंगलू कंगलू जो लिया था। मेरे हिसाब से गुजरात इस बार जीत रही है, लिख के ले लो। ये इतना कॉन्फिडेंस कहीं इसीलिए तो नहीं आ रहा है क्योंकि मैच फाइनल इस बार वहाँ पे अहमदाबाद में होने वाला है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ पंजाब मैच खेलेगा तो मज़ा आएगा उसमें देखने में। उसके ये आखिरी मैच जो है एमआई का वो पंजाब के ही साथ में है यार, तो वो एक इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है। एमआई की यही क्वालिटी है कि इंपॉर्टेंट मैचेस वो कैसे भी करके जीत ही जाते हैं। मैच विनर खिलाड़ी हैं, इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और जब उनके पास थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस आ जाता है ना तो उसको कन्वर्ट अच्छे से कर लेते हैं, यही कहेंगे। और देखो मैं ये बोलता हूँ कि क्रिटिसिज्म भी हुआ है एमआई का, ऐसा नहीं क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, पर ठीक है प्लेयर्स जिस तरीके से सामने आकर खेले वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। केएल राहुल से बड़ा डरपोक चोकर कोई नहीं है, प्रेशर इंपॉर्टेंट मैच में सबसे पहले आउट होकर चला जाता है। अब यार मैं क्या बोलूँ यार, ये चीज़ मतलब इग्नोर भी तो नहीं कर सकते ना। ठीक है आपने लास्ट के मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छे स्कोर्स किए आपने, लेकिन यार देखो बड़े मैच का खिलाड़ी वो होता, भाई विराट कोहली को अगर हम लोग इतना बड़ा खिलाड़ी बोलते हैं तो वो हम लोग इसीलिए नहीं बोलते हैं कि उनने सिर्फ सेंचुरी मारी, बल्कि विराट कोहली को इसीलिए इतना बड़ा प्लेयर बोला जाता है क्योंकि वो बंदा ना बार बार बताता है कि मैं क्यों बड़ा खिलाड़ी हूँ। और सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि आप उस सिचुएशन के ऊपर किस तरीके से टीम को लेकर चल रहे हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब अगर हम देखें तो केएल राहुल ने लास्ट मैच में गुजरात के खिलाफ सेंचुरी मारी है, बट मुद्दा वही आ जाता है ना कि भाई वो सेंचुरी से ज़्यादा अगर आज आपकी हाफ सेंचुरी आती तो शायद ज़्यादा मैटर कर जाता। क्या बोल, केएल राहुल भी मतलब बुरे खिलाड़ी नहीं है, बट देखना पड़ेगा।